हेलो फ्रेंड, जैन मैं अभय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि यूपीएसआई की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और तैयारी कर भी रहे होंगे, तो हम भी आज से एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यूपीएसआई में रीजनिंग का पोर्शन आता है, उसी में हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा डाइस पासा। और पासा ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, लेकिन आप हमसे पढ़ के देखिएगा पासा, देखो क्या डिफरेंस समझ में आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना लेते हुए। देखो बात ये है कि पासा होता क्या। देखो, जो इस तरह की आकृति जो होती है हमको दी जाती है, यही हमारा पासा होता है। ठीक है, इस तरह की आकृति क्या कहलाता है, हमारा पासा कहलाता है। अब पासा जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जिसको हम 3D बोलते हैं। ठीक, अब 3D का मतलब ये है 3 डायमेंशनल, जैसे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट, मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो ऐसी आकृति जिसमें 3 मेजरमेंट दिए हों, इसीलिए उसको 3 मेजरमेंट की वजह से 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती, इसमें ये तो हम समझ गए 3 डायमेंशनल होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारा पासा होता है ये, इसको तो हम पासा बोलते हैं। क्लियर, पासा इंग्लिश में तो डाइस बोलते हैं, हिंदी में इसको पासा बोलते हैं। और वही पासा जो लूडो गेम में यूज करते हैं। अब बात करें जो पासा होती है, इसमें 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक, ये तो हमारी हो गई 6 सतहें। ठीक है, अब बात करें तो इसमें कितनी 6 सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं। अगर इसमें सतह की बात करें 6 सतहें होती हैं। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो समझते हैं, जैसे मान लो मैंने एक पासा दिया। जैसे मान लो मैंने एक पासा दिया, और पासे में कितनी सतहें होती हैं? 6। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब इस पासे में कुछ नंबर भी अंकित होंगे, कुछ नाम भी होंगे उनके शेप के, मतलब उनके जो सतहें होंगी उन सतहों के नाम भी होंगे, जैसे ए और बी, सी, डी और ई और एफ। तो इसमें देखो पासे में अभी हमने बोला कि 6 सतहें होती हैं, तो इसमें देखो 6 सतहें हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी सतहें हैं? 6। अगर हम बात करें कि इस पासे में जो 6 सतहें हैं, मैंने बोला कि इसकी पड़ोसी सतह कितनी होती? 4 पड़ोसी सतह होती। तो पड़ोसी का मतलब जो पास में रहता हो वही तो पड़ोसी होगा। तो एक तो ये पड़ोसी हो गया, ठीक, एक तो ये पड़ोसी हो गया, एक तो ये पड़ोसी हो गया, एक तो ये पड़ोसी हो गया, ऐसे कुल मिला के ये इसका पड़ोसी हो गया, ये इसका पड़ोसी हो गया। अब आप कहोगे बोला था कि 4 पड़ोसी सतह होती, यहाँ तो 6 की 6 ही पड़ोसी सतह। आज इतना ही रखते हैं, देखते हैं फिर कल ढंग से इसको लेते हैं, इस चैप्टर को। कहीं भी पढ़ा होगा और एक बार यहाँ से पढ़ के देखना, क्लियर हो जाएगा। इसमें रोटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं। चलिए मिलते हैं कल।